कहानी की शुरुआत एक प्रेमी जोड़े से शुरू होती है। लड़के का नाम जीवा जबकि लड़की का नाम सू था। ये दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और एक दिन दोनों की शादी हो जाती है। जीवा फोटोग्राफर था और वो शादियों में तस्वीरें खींचता था। सू एक एयर होस्टेस थी, जिस कारण वो कई दिन घर से बाहर रहती थी। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी और दोनों ही अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे। एक बार जीवा एक शादी में तस्वीरें खींच रहा था। उसके साथ उसके दो सहायक भी थे, जिनका नाम हैरी और मेसन था। शादी लगभग पूरी हो चुकी थी और जीवा की टीम ने सभी तस्वीरें खींच ली थीं। जीवा की टीम जब वापस जाने वाली थी तो एक लड़की चाहती थी कि हैरी उसके फोन से उसकी तस्वीरें खींचे। हैरी जल्दबाजी में कैमरे वाला बैग पानी के किनारे रखकर लड़कियों की तस्वीरें खींचने लगता है। इसी बीच एक शरारती लड़की बैग को पानी में गिरा देती है। इस बैग में वही कैमरा था जिससे शादी की तस्वीरें खींची गई थीं। पानी में गिरने से कैमरा भी खराब हो गया था और वो कार्ड भी जिसमें शादी की तस्वीरें स्टोर थीं। हैरी की जल्दबाजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मेसन उस पर बेहद गुस्सा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। अगले दिन शादी वाला परिवार जीवा पर मानहानि का केस कर देता है। इस केस के कारण जीवा का पूरा स्टूडियो बिक गया, जिस कारण वो उदास हो गया। सू का काम अभी भी ठीक चल रहा था, जबकि जीवा घर में रहने लगा था। वो अब घर के ही काम कर सू की मदद करने लगा था। कुछ दिनों बाद जब सू एयरपोर्ट पर थी तो उसे एक मैगजीन से पता चलता है कि जीवा का सहायक मेसन एक मशहूर फोटोग्राफर बन गया है। वो अभी मैगजीन देख ही रही थी कि इसी बीच कैप्टन सीरा भी उसके पास से गुजरता है। सीरा सू की खूबसूरती पर फिदा था और वो सू का ध्यान भी खींच लेता है। उधर जीवा को भी फोन के जरिए पता चल गया था कि उसका सहायक मशहूर हो गया है। वो उसके पास जाकर उसे बधाई भी देता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगे, जीवा और सू के बीच झगड़े शुरू होने लगे। सू चाहती थी कि जीवा कोई नौकरी करे, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी जीवा को नौकरी नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे सू का ध्यान जीवा से हटकर कैप्टन सीरा की तरफ बढ़ने लगा। सीरा तो पहले से ही सू का दीवाना था और वो साला मौका देखकर उसे घर भी छोड़ने लगा। जीवा को ये बात पसंद नहीं आती कि सीरा उसकी बीवी को घर तक छोड़ने आए। वो सू को सीरा से दूर रहने को कहता है, लेकिन सू हर बार कोई बहाना बना देती। जीवा जब भी रात को उसके करीब आने की कोशिश करता तो सू थकावट का बहाना बनाकर पहले ही सो जाती। ऐसे ही एक रात जब सू सो रही थी तो जीवा उसका फोन चेक करने लगता है। फोन में सू और सीरा की चैट देखकर वो समझ जाता है कि सू उसे धोखा दे रही है। अगले दिन जब वो सू से बात करता है तो सू उसे ही मारकर कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। कुछ देर बाद मेसन जीवा से मिलने उसके घर आता है। वो चाहता था कि जीवा उसके लिए काम करे। जीवा पहले तो मना करता है, लेकिन फिर सोचकर उसकी बात मान लेता है। मेसन जीवा को एक आइलैंड पर भेजना चाहता था ताकि वहाँ जाकर वो खूबसूरत तस्वीरें खींच सके। अगले ही दिन जीवा आइलैंड पर पहुँच जाता है। वो पहले अपने होटल का कमरा देखता है और फिर बीच पर जाकर खूब दारू पीता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब जीवा नींद से जागता है तो उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। इस लड़की का नाम माया था और वो बीच पर योगा कर रही थी। जीवा उसकी तस्वीरें खींचना चाहता था। वो जैसे ही अपना कैमरा ढूंढने लगा तो उसके शोर से माया का ध्यान टूट जाता है। वो जीवा के पास आकर उसे बुरा भला कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। रात को माया एक बार में थी और जीवा भी इसी बार में आ गया था। जल्दी ही दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। जीवा उसके पास आकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, जिसके बाद दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। माया उसी शहर से थी जिस शहर में जीवा रहता था। भले ही दोनों एक ही शहर से थे, लेकिन फिर भी आज इस आइलैंड पर मिले थे। अगली सुबह माया खुद ही बीच पर अपनी तस्वीरें खींच रही थी ताकि उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर सके। इसी बीच जीवा भी उसके पास आ जाता है। वो उसे समझाता है कि इतनी धूप में तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी और उसे समझाकर चला जाता है। दूसरी तरफ सू और सीरा भी एक बार में थे। जीवा घर पर नहीं था, इसलिए सू समय बिताने के लिए सीरा के साथ यहाँ आई थी। दारू पीने के बाद जब सीरा उसे घर छोड़ने आता है तो मौका देखकर सू की गुफा में धमाके करने की कोशिश करता है, लेकिन सू उसे रोक देती है। उधर जीवा और माया भी गर्म हो चुके थे, जिसके बाद जीवा उसकी गुफा में धमाके करता है।